एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस विद प्रेरणा। तो आज हम पीएच एंड इट्स एप्लीकेशंस में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड आई होप कि आप सभी डीपीबी सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। और अगर किसी को कहीं भी डाउट आता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल दिखती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, what happens when a solution of an acid is mixed with a solution of a base in a test tube। तो क्या होगा जब हम एसिड के सोल्यूशन को मिक्स कर दें बेस के सोल्यूशन के साथ टेस्ट ट्यूब के अंदर? क्या टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर क्या डिक्रीज कर जाएगा, जो टेम्परेचर होगा सोल्यूशन का क्या वो सेम रहेगा या फिर सॉल्ट फॉर्मेशन होगा? तो अगर हमें पता है कि अगर हम एसिड को रिएक्ट कराते हैं बेस के साथ तो क्या बनता है यहाँ पे, सॉल्ट प्लस वाटर। और ये एक कैसी रिएक्शन कहलाती है, फिर हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। और जब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और इसके अंदर लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, तो इसीलिए ये कौन सी रिएक्शन भी कहलाती है, फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहलाती है। तो दैट इज जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज इसका एक तो फर्स्ट ऑप्शन होगा। टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर हीट इवॉल्व हो रही है, तो ये ऑप्शन गलत है। और अगर हम बात करें थर्ड ऑप्शन की, क्या टेम्परेचर सेम रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। क्या सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है? यस, सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, दैट इज 1 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sample of soil is mixed with water and allowed to settle. The clear supernatant solution turns the pH paper yellowish orange. Which of the following would change the color of this pH paper to greenish blue? हमारे पास क्या है, एक सैंपल है सॉइल का जिसको मिक्स किया गया है वाटर के साथ और उसको सेटल होने के लिए रख दिया है। तो जो क्लियर सुपरनेटेंट सोल्यूशन है उसका पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज है। तो हमें बताना है कि हम ऐसा इन चारों में से कौन सा चीज़ लेंगे कि जो कलर हो पीएच पेपर का वो ग्रीनिश ब्लू हो जाए। तो सबसे पहले बात आती है लेमन जूस की। तो लेमन जूस क्या है यहाँ पे, तो लेमन जूस जो है वो क्या है, विटामिन सी रिच है ये। और कौन सा एसिड होता है लेमन जूस के अंदर, सिट्रिक एसिड होता है, राइट। एंड अगर हम बात करें विनेगर की, तो विनेगर जो होता है वो एसिटिक एसिड एंड H2O का मिक्सचर होता है ये, यानी कि जब एसिटिक एसिड और वाटर को मिक्स कर दें तो क्या बन जाता है, विनेगर बन जाता है। वहीं अगर हम कॉमन सॉल्ट की बात करें दैट इज NaCl की, तो इसके पास क्या होता है, ये कोई एसिड नहीं होता, ये एक न्यूट्रल होता है जिसके पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के क्या होते हैं, आयंस होते हैं। और वहीं अगर हम एंटा एसिड की बात करें, एंटा एसिड का यूज़ किस लिए किया जाता है, यूज टू रिलीव द इंडाइजेशन। जब हमारे पेट में इनडाइजेशन हो जाता है तो उसको रिलीफ दिलाने के लिए एंटा एसिड का हम यूज़ करते हैं। और ये जो इनडाइजेशन हो जाता है वो किस वजह से हो जाता है कि हमारे स्टमक के अंदर क्या होने लगता है, HCl ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगता है। और ये जो एंटा एसिड है वो क्या है, एक बेस है, यानी कि बेसिक नेचर का है ये, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो जब येलोइश ऑरेंज था तो दैट इज वो एसिडिक नेचर का रहा होगा, राइट। अगर हमको ग्रीनिश ब्लू चाहिए तो हमको क्या देना पड़ेगा उसका, यानी कि कलर, यानी कि वो रेड टू ब्लू में कन्वर्ट करे। अब रेड टू ब्लू के लिए हमको बेस का यूज करेंगे, तो बेस इन चारों में से कौन सा है यहाँ पे, एंटा एसिड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ? तो कौन सा इसमें से करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का, राइट। तो अगर हम सबसे पहले HCl की बात करें तो HCl क्या होता है, एक मिनरल एसिड होता है और आयनाइज हो जाता है कंप्लीटली किसके अंदर, वाटर के अंदर, एंड आयनाइजेस इन वाटर। और HCl जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है, राइट। वहीं अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड जो होता है वो एक इनऑर्गेनिक एसिड होता है जो पार्शियली आयनाइज होता है वाटर के अंदर, दैट इज ये वीक एसिड हो गया।
और अगर हम किसकी बात करें, वाटर की बात करें, तो जो वाटर होता है किस नेचर का होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा हो रही है, सबसे पहले कौन आएगा यहाँ पे, सबसे पहले आएगा HCl एंड देन कौन आएगा, एसिटिक एसिड और फिर वाटर, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, कि वाटर है देन एसिटिक एसिड एंड देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a few drops of concentrated acid accidentally spills over the hand of a student, what should be done? अगर कुछ ड्रॉप्स जो हैं कंसनट्रेटेड एसिड की वो एक्सीडेंटली हाथ पे गिर जाती है किसी बच्चे के, तो क्या करना चाहिए उसको, वॉश द हैंड विद सलाइन सोल्यूशन, जो सलाइन सोल्यूशन होता है, नमक का सोल्यूशन जो होता है, क्या उसके साथ हैंड वॉश करना चाहिए, नहीं। नेक्स्ट, वॉश द हैंड इमीडिएटली विथ प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी के साथ पहले हैंड को अच्छे से वॉश कर लेना है और अप्लाई कर लेना है पेस्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ये ट्रू है एकदम कि हमें ऐसा ही करना चाहिए। आफ्टर वॉशिंग विथ प्लेंटी ऑफ वाटर अप्लाइज सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द हैंड, ये गलत है कि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ नहीं करना चाहिए हैंड पे। और न्यूट्रलाइज द एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग अल्कली, तो हमें स्ट्रॉन्ग अल्कली का यूज़ करना चाहिए ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए, नो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। तो यानी कि हमें पहले फटाफट से हाथ धो लेने हैं विद प्लेंटी ऑफ वाटर और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या लगा लेना है, पेस्ट अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sodium hydrogen carbonate when added to acetic acid evolves a gas. Which of the following statements are true about the gas evolved? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम ऐड करते हैं एसिटिक एसिड के साथ तो एक गैस इवॉल्व होती है। तो हमें बताना है इन सभी में से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे अबाउट द गैस इवॉल्व्ड, राइट। तो अगर हम गैस की बात करें तो जो गैस इवॉल्व होती है वो कौन सी होती है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड के पास प्रॉपर्टी है कि वो क्या कर दे, लाइम वाटर को मिल्की कर दे। और यही गैस जो होती है वो क्या कर सकती है, एक्सटिंग्विश कर सकती है बर्निंग कैंडल को भी, और ये डिजॉल्व भी हो जाएगी किसके अंदर, NaOH के अंदर, ताकि क्या बन जाए, सोडियम कार्बोनेट बन जाए। और सोडियम कार्बोनेट जो होगा क्या होगा, ये ओडोरलेस गैस बन जाएगी ये। तो इसकी जो रिएक्शन है वो क्या बनेगी कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, दैट इज CH3COOH के साथ, तो क्या बनेगा यहाँ पे, एक तो वाटर बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी प्लस और क्या बन जाएगा ये CH3COONA। तो एक तो क्या हुआ कि इसके पास क्या प्रॉपर्टी थी, लाइम वाटर को मिल्की कर दे, एक्सटिंग्विश यानी कि स्प्लिंटर को बर्न कर सकती है, यानी कि कैंडल को बर्न कर सकती है, और ये डिजॉल्व कर सकती है सोल्यूशन किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट, इट हैज़ अ पंजेंट ओडोर, क्या इसकी पंजेंट ओडोर होती है, नो, इसकी पंजेंट ओडोर नहीं होती है, ओडोर लेस होती है, यानी कि कोई स्मेल ही नहीं होती है, तो ये गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1, 2 एंड 3, दैट इज बी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोटेक्ट tooth decay we are advised to brush our teeth regularly. The nature of the toothpaste commonly used is, तो जो हमारे दांतों में कीड़ा लग जाता है, टूथ डिके हो जाते हैं, तो हमको एडवाइस किया जाता है कि हमें अपने दांत को रेगुलरली ब्रश करना चाहिए। तो नेचर क्या होता है उस टूथपेस्ट का, एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक या कोरोसिव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक, क्योंकि जो हम फूड खाते हैं तो वो जो खाना होता है वो हमारे दांतों में फंस जाता है, तो वो एक एसिड की कोटिंग लगनी स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से हमारे दांत जो होते हैं, टीथ जो होते हैं, वो येलोइश कलर के हो जाते हैं। और इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं, बेसिक नेचर टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, सो दैट कि वो जो येलोइश थे हमारे दांत वो कैसे हो जाए, साफ हो जाए। तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि हमें दिन में 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है, दैट इज बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following statements is correct about an aqueous solution of an acid and of a base? तो इन सारी statements में से कौन सी statement true है about the aqueous solution of an acid and a base? सबसे पहले अगर हम बात देखें तो जो pH होता है वो inversely proportional होता है acidity के, और pH directly proportional होता है basicity के, राइट? तो जितना ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा उतना पीएच उसका कम होगा, और जितना कम एसिड होगा उतना ज़्यादा पीएच होगा, राइट? और वहीं अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो जितना ज़्यादा बेसिक है उतना ज़्यादा पीएच है, और जितना कम बेसिक है उतना कम पीएच है। तो अब यहाँ से देखिए कि जो हायर द पीएच, अगर पीएच ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्गर द एसिड, नो, क्योंकि ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हायर है पीएच तो एसिड वीक हो जाएगा वहाँ पे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हायर द पीएच वीक द एसिड, ये करेक्ट है एकदम, कि जितना ज़्यादा पीएच है, पीएच अगर बढ़ रहा है तो एसिड जो होगा उसका नेचर वो कम हो जाएगा, दैट इज सेकंड ट्रू है। थर्ड की बात करें, अगर पीएच कम है तो स्ट्रॉन्गर द बेस, ये गलत है, क्योंकि अगर पीएच बढ़ रहा है तो बेसिसिटी भी बढ़ेगी, और अगर पीएच कम हो रहा है तो बेसिसिटी भी कम होगी, तो ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन की बात करें, लोअर द पीएच, अगर पीएच कम है तो बेस भी कम है, तो ये ट्रू है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकेंड एंड फोर्थ, दैट इज डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट इज द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन इज। तो जो pH होता है गैस्ट्रिक जूसेस का जो रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डाइजेशन, उनका कितना pH होता है, लेस देन 7, मोर देन 7, इक्वल टू 7, इक्वल्स टू 0। तो pH जो होता है डाइजेशन के टाइम पे गैस्ट्रिक जूसेस का, तो गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, तो यानी कि उनका pH कितना रहा होगा, लेस देन 7 रहा होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, equal volumes of hydrochloric acid and sodium hydroxide solutions of same concentration are mixed and pH of the resulting solution is checked with a pH paper. What would be the color obtained? You may use the color guide given in figure. तो अगर 0 की बात हो रही है तो यहाँ रेडिश है, 7 की बात है तो ग्रीन है, एंड अगर 14 की बात हो रही है तो ब्लू है। तो हमें क्या दिया है कि इक्वल वॉल्यूम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन का, जो सेम कंसंट्रेशन है, तो उनको मिक्स किया गया है, और जो पीएच निकल के आ रहा है उन दोनों सोल्यूशंस का जब मिक्स किया तो उसको चेक किया जाता है पीएच पेपर के साथ, तो कौन सा कलर ऑब्टेन होगा। तो अगर हम HCl को रिएक्ट कराएंगे NaOH के साथ तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, सोडियम पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, ये सोडियम जो है इस हाइड्रोजन की पोजीशन को ले लेगा और हाइड्रोजन अलग चला जाएगा, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगी, दैट इज कि NaCl बन जाएगा प्लस में H2O। तो यहाँ पे जो ये वाटर बना है वो वाटर जो है वो किस नेचर का होगा, यहाँ पे न्यूट्रल होगा, क्योंकि वाटर का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल है तो यानी कि इसका जो कलर रहा थोड़ा रेडिश टाइप में था, तो कौन सा रहा होगा, ये येलोइश रहा होगा, राइट। और अगर हम इसकी NaOH की बात करें तो वो कैसा रहा होगा, ब्लूइश में रहा होगा ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, येलोइश ग्रीन हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH of a solution having hydrogen ion concentration of 1 molar is। तो जो pH होगा सोल्यूशन का जिसके पास हाइड्रोजन आयन है और इसका कंसंट्रेशन कितना है, 1 मोलर है, तो वो कितना होगा, 0, 1, 10 एंड 14। तो अगर हम pH की बात करें, pH किसके बराबर होता है, माइनस log ऑफ बेस 10 हाइड्रोनियम आयंस का H पॉजिटिव। अगर हमारे पास HCl है तो HCl कितना लिया यहाँ पे, 1 मोल, तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन होगा, और ये H पॉजिटिव भी जो होंगे वो कितने होंगे, 1 मोल होंगे, और ये भी कितने होंगे, 1 मोल होंगे, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस लॉग बेस में 10 1 हो जाएगा ये, क्योंकि ये कितना है, H पॉजिटिव आयन कितना बोला है इन्होंने, 1 मोल बोला है, राइट। तो 1 मोल बोला है और ये 1 आया कब होगा, माइनस लॉग बेस 10 की पावर 0 रही होगी, क्योंकि जब 10 की पावर 0 होती है तभी वो 1 होता है। और हमें पता है कि लॉग 10 की पावर x जो होती है वो किसके बराबर आती है, वैल्यू x के बराबर आती है, क्योंकि ये x जो होता है वो आगे चला जाता है, और अगर यहाँ पे नहीं है कुछ भी, दैट इज इसकी बेस में कितना है 10, तो जो लॉग बेस 10 होता है वो कितना आता है, 1 आता है, राइट। तो इसका आंसर क्या होता है, x आता है। तो सिमिलरली अगर ऐसे 0 आगे आया तो माइनस ऑफ लॉग बेस 10 जो होगा वो 1 हो जाएगा, तो pH कितना आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, राइट। तो pH 0 किसका आएगा, HCl का आएगा, ऑलराइट। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो उसका pH कितना होता है, 0 होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ बेस ऑल्दो इट डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्साइल आयन, वाई। अमोनिया जो है वो बेस है, लेकिन फिर भी उसके पास हाइड्रोक्साइल आयंस नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हम अमोनिया को रिएक्ट कराएं वाटर के साथ तो क्या बनता है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और जब ये फर्दर आयोनाइजेशन होता है इसका तो क्या बन जाएंगे, ये NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव। ये कब आया है, जब हमने इसका क्या किया है, फर्दर आयोनाइजेशन करा है। और अगर हम इस NH3 की सिंपल बात करें, NH तो जो नाइट्रोजन होता है उसके पास जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो कितने होते हैं, ये 1 होते हैं इनके पास। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये पेयरिंग करेंगे, ये हाइड्रोजन इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ पेयरिंग कर लेगा, और ये हाइड्रोजन इस वाले बॉन्ड के साथ पेयरिंग कर लेगा, और ये शेयरिंग हो जाएगी यहाँ से, राइट। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रल एटम है दैट इज, तो जो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है वो किसके साथ अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ अटैच्ड है, और नाइट्रोजन के पास स्टिल क्या बचे हुए हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इजीली क्या कर सकेगा, डोनेट कर सकेगा उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने नेबरिंग एटम्स को, तो इसीलिए ये बेस कहलाता है, यानी कि डोनेट कर देंगे इजीली इलेक्ट्रॉन्स को। और यहाँ पे ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके पास टेंडेंसी होती है कि वो इस हाइड्रोक्साइल आयन को क्या कर सके, लूज कर सके, तो इसीलिए NH3 एक्ट करता है एज अ बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई एसिड इज नॉट स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम कंटेनर्स। तो जो एसिड होता है उसको एल्यूमिनियम कंटेनर्स के अंदर क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि एसिड जो होता है वो किस नेचर का होता है, कोरोसिव नेचर का होता है। अब जब ये कोरोसिव नेचर का है तो ये रिडली रिएक्ट कर जाएगा मेटल के साथ और कोरोड कर देगा, यानी कि उसको जंग लग जाएगी उसके अंदर इजीली, राइट। जैसे कि अगर मैं एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराऊं HCl के साथ, तो यानी कि एसिड रिएक्ट करे एल्यूमिनियम कंटेनर के साथ तो क्या बन जाएगा, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, और इस वजह से ये क्या हो जाएगा, हम एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, और हमारा जो सब्सटेंस है यानी कि मेटल जो है वो कैसा हो जाएगा, एल्यूमिनियम का कंटेनर कोरोड हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगी इजीली। तो इसीलिए हम एसिड को स्टोर नहीं करते हैं एल्यूमिनियम कंटेनर्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज एसिड रेन, हाउ डज इट अफेक्ट आवर एक्वेटिक लाइफ। तो एसिड रेन क्या होता है और ये एक्वेटिक लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है। तो जो रेनफॉल होती है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर की होती है बाय द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन होता है उस वजह से कैसी होती जाती है, रेनफॉल एसिडिक होती जाती है, जो इन्वायरमेंटल हार्म भी पहुंचाती है। मोस्टली किसको, हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं उसको, लेक्स होते हैं,
पॉन्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको भी क्या होती जा रही है, परेशानी होती जा रही है इसकी वजह से। और जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उनको, लाइक ताजमहल जो है आगरा के अंदर, उसको भी क्या होता जा रहा है, येलोइश कलर का होता जा रहा है रादर देन वाइट। तो जो मेन कॉज होता है वो किस वजह से हो पाता है, बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि कोयले को जलाया जाता है इंडस्ट्रीज में और अदर फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है। तो जो वेस्ट निकलता है उस वेस्ट के अंदर क्या होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं जो कंबाइन करते हैं किसके साथ, एटमॉस्फेरिक वाटर के साथ, और क्या बना देते हैं, एसिड बना देते हैं। तो जैसे कि एनवायरनमेंट में से क्या निकला, पोल्यूशन निकला। अब वो पोल्यूशन कहाँ से आया, जो फैक्ट्रीज में कोयले जलते हैं वहाँ से आया, या फिर अदर फॉसिल फ्यूल्स को जो जलाया जाता है वहाँ से क्या आया, इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन आया, राइट। अब जो बारिश हो रही है, बारिश का जो नेचर है वो भी कैसा है, एसिडिक नेचर का है। तो जो बारिश आई और जो यहाँ से पोल्यूशन गया वो आपस में मिले और बीच में कहीं जाके मिलेंगे और क्या बना दिया उन्होंने, एक एसिड बना दिया। तो वही जो बारिश होती है वो एक एसिड रेन कहलाती है। तो वो एसिड रेन जो होती है हार्म पहुंचाती है फॉरेस्ट को, लेक्स को, पॉन्ड्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को भी। तो जो एसिड्स होते हैं बहुत ज़्यादा कोरोसिव इन नेचर होते हैं। तो अगर हमारे पास कार्बन रिएक्ट करता है O2 के साथ तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है गैस। वहीं सल्फर रिएक्ट करता है O2 के साथ तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और ये फर्दर और ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड बन जाता है। वहीं अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जब रिएक्ट करता है O2 के साथ तो क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ये रेन वाटर आया, ये गैसेस जो आई थी वो कहाँ से आई, ये पोल्यूशन से आई हैं, जो इंडस्ट्रीज से हुआ है या फॉसिल फ्यूल्स जलाने से हुआ है। तो ये क्या है, पोल्यूशन है। तो ये पोल्यूशन जब वाटर के साथ, ये कौन सा पानी है यहाँ पे, रेन वाटर है। तो जब ये रेन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, ये कार्बोनिक एसिड बना देगा, दैट इज H2CO3 बना देगा। और अगर जैसे हमारे पास ये सल्फर डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, दैट इज H2SO4 बन जाएगा। और वहीं जब ये रेन वाटर NO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, ये नाइट्रिक एसिड बना देगा। और ये जो एसिड होता है वो फिशेस को हार्मफुल पहुंचाता है और अदर वाइल्ड लाइफ जो होते हैं उनको भी। जब एसिड रेन आई तो वो सारी की सारी मिट्टी को क्या कर देता है, ड्रेन आउट कर देता है मिट्टी में से क्ले पार्टिकल्स को, और वो स्ट्रीम्स में और लेक्स में क्या करता है, फ्लो करना शुरू कर देता है। और जो पीएच लेवल भी जो होता है उसको डिक्रीज कर देता है लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स का। वहीं पर ही इसीलिए क्या होता है, जो फिशेस होती हैं यानी कि एडल्ट फिशेस जो होती हैं वो मर जाती हैं। लेक्स और रिवर्स का पीएच को डिक्रीज कर देगा और वो कितना हो जाता है, पीएच बिलो 5 हो जाता है, यानी कि 5 से भी कम हो जाता है पीएच। फिशेस जो होती हैं उनको क्या चाहिए होता है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है और पीएच चाहिए होता है ताकि वो एग्स को हैच कर सकें। बट जब एसिड रेन हो जाता है तो फिशेस के लिए ये चीज़ मेंटेन करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है और जिस वजह से वो हैचिंग में भी उनको प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student working in the laboratory added some water to syrup taken in a test tube. The test tube immediately cracked and the liquid which escaped out of it produced blisters on the skin of the student. What was actually happened? तो एक स्टूडेंट है, लैब में वर्क करता है, उसने क्या किया, कुछ वाटर को ऐड किया उस सिरप के अंदर जो टेस्ट ट्यूब के अंदर था, और टेस्ट ट्यूब इमिडिएटली क्रैक आउट हो जाती है और लिक्विड उसमें से एस्केप आउट हो जाता है और एक स्किन पे ब्लिस्टर हो जाता है, स्किन पे यानी कि रैशेज या दिक्कत, प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक्चुअली हुआ क्या था, अगर हम बात करें कि उस सिरप वो था क्या, तो सिरप लिक्विड जो था वो कंसंट्रेटेड एसिड था, और जब उस स्टूडेंट ने इस कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर क्या मिला दिया, वाटर ऐड कर दिया, तो एक विगरस रिएक्शन हो गई। और ये विगरस रिएक्शन हुई तो बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। तो अब रिएक्शन की वजह से क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा जो सोल्यूशन था वो स्प्लैश आउट हो गया फिर वो, और जिसकी वजह से क्या हुआ, स्टूडेंट के हाथ पे बर्निंग भी होनी शुरू हो गई। तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि हमें
एसिड को ऐड करना चाहिए ड्रॉप बाय ड्रॉप इन वाटर rather देन कि हम वाटर को ऐड करें एसिड के अंदर, राइट। तो जो ये भी होती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बट ये स्मॉल अमाउंट में होती है और वो इतना डैमेज नहीं देती है। तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि हमें एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना चाहिए वाटर के अंदर, ताकि रिएक्शन जो हो वो एकदम विग्रस ना हो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Compound P forms enamel of teeth. It is the hardest substance of the body. It doesn't dissolve in water, but it gets corroded when pH in the mouth is below 5.5. How does the toothpaste prevents dental decay? एक कंपाउंड पी है जो एनिमल बनाता है टीथ की। ये एक सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का। ये डिजॉल्व भी नहीं होता वाटर के अंदर, लेकिन कोरोड हो जाता है जब हमारे माउथ में पीएच 5.5 से कम हो जाता है। तो हमें बताना है कि जो टूथपेस्ट है वो कैसे प्रिवेंट करता है डेंटल डिके को। तो अगर हम पी की बात करें कि पी क्या है यहाँ पे, तो पी जो है वो क्या है, कैल्शियम फोस्फेट है, जो एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Ca3PO4 होल ट्वाइस। तो जो टूथ एनिमल होता है हमारा इस कैल्शियम फोस्फेट से बना होता है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। अगर पीएच जो है हमारे माउथ के अंदर अगर वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि 5.5 से भी कम हो जाता है, तो वो किस नेचर का हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा और टूथ का डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं हमारे माउथ के अंदर वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं, किसको, शुगर को, और जो लेफ्ट ओवर फूड होता है हमारे माउथ के अंदर एंड प्रोड्यूस करता है एसिड को। अब जब एसिड प्रोड्यूस हो गया है तो वो एसिड हमारे माउथ के अंदर स्टिल अभी भी है, रिमेन इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो अगर हमें इस चीज़ को क्योर करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बेस का यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज हमको टूथपेस्ट यूज़ करना पड़ेगा, राइट, ताकि हमारे टीथ जो हैं वो सही रहें। और ये भी बोला जाता है कि हमें 2 times a day ब्रश करना चाहिए फिर। ऑलराइट, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छे कंटेंट के साथ। आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।